टीचर्स का मैंने एग्जांपल दिया, बैंक के कर्मचारी हैं उनका एग्जांपल दिया, तो वो लोग उस प्रश्नावली को ले जा कर के भर कर लाते हैं, तो वो सरकार की हेल्प कर रहे हैं, तो वो एनरोमेटर हैं। इन गणकों को अनुसूची भरवाने के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाता है। आप कभी भी देखेंगे 10 साल में जनगणना होती है देश की, तो 10 साल में जनगणना जब होती है तो पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आखिर उन्होंने लोगों के सामने प्रश्न को कैसे पुट करना है। इन गणकों को अनुसूची भरने के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वो सही प्रश्न पूछें और अनुसूचियों की शुद्धता पूर्वक भर सकें। इसके बाद है, ये विधि तब सुटेबल होती है जब इन्वेस्टिगेशन का एरिया बहुत वाइड हो, जिनसे संबंधित गणक निपुण और जो है निष्पक्ष है, वे अनुभवी और व्यवहार कुशल है तथा ठीक है, यानी जो एनरोमेटर है वो निपुण होते हैं, स्किलफुल होते हैं और उनमें भेदभाव की कोई भावना नहीं होती है, अनुभव उनको होता है, व्यवहार कुशल होते हैं, अर्थात उनके बोलने का तरीका बड़ा सॉफ्ट होता है। और लास्ट है, गणकों को अपने क्षेत्र के सूचकों की भाषा, रीति रिवाज और स्वभाव का भली प्रकार से परिचय होता है, यानी वो जानते हैं कि लोग किस लैंग्वेज को समझते हैं, कैसा उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, ये सारी उनको जानकारी होती है। इसके गुण क्या हैं, इसकी मेरिट्स हैं। विस्तृत क्षेत्र, सबसे पहले इसकी मेरिट ये है कि इस मेथड के द्वारा वाइड एरिया से भी डाटा कलेक्ट किए जा सकते हैं और उन व्यक्तियों से भी सूचना इकट्ठी हो सकती है जो निरक्षर हैं यानी अनपढ़ हैं। शुद्धता, इस विधि में शुद्धता पाई जाती है क्योंकि योग्य, प्रशिक्षित तथा अनुभवी जो एनरोमेटर हैं उनके द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं और अनुसूचियां भरी जाती हैं। व्यक्तिगत संपर्क, इस विधि में गणकों का सूचकों से व्यक्तिगत संपर्क रहने के कारण जटिल प्रश्नों के शुद्ध और विश्वसनीय उत्तर प्राप्त हो सकते हैं। अर्थात अगर मान लीजिए पूछने वाले की समझ में बताने वाले का जवाब ठीक से नहीं आता है तो उसके फेवर में वो और क्वेश्चन भी पुट कर सकता है ताकि जो क्वेश्चन का आंसर है वो बहुत अच्छा क्लियर हो सके। निष्पक्षता, इस विधि में व्यक्तिगत पक्षपात का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि कुछ गणक पक्ष में और कुछ निष्पक्ष होते हैं। पूर्णता, इस विधि में पूर्णता पाई जाती है, यानी ये कंप्लीटनेस होती है क्योंकि गणक द्वारा सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही भरे जाते हैं। अब इसकी डीमेरिट्स हैं कुछ, तो डीमेरिट्स देखिए, यह विधि अनुसंधान की सबसे अधिक खर्चीली विधि है क्योंकि इसमें प्रशिक्षित गणकों का प्रयोग किया जाता है, यानी इसके लिए पहले ट्रेंड किया जाता है उन लोगों को, इसलिए और फिर बहुत ज़्यादा लोगों की आवश्यकता होती है जो डाटा कलेक्ट करें, ठीक है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली मेथड है। सेकंड है गणकों की उपलब्धता, इस विधि में का एक मुख्य जो डीमेरिट है वो ये है कि जो योग्य गणक हैं यानी स्किलफुल जो एनरोमेटर है वो कम मात्रा में होते हैं, इसलिए सही आंकड़े एकत्रित करना कठिन होता है। इसके बाद है नेक्स्ट, अधिक समय, इस विधि में गणकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण में बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसलिए डाटा कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। निजी अनुसंधान के लिए अनुपयुक्त, यानी जो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनके लिए सूटेबल नहीं होता है ये मेथड। उसका रीज़न यही है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। इस विधि द्वारा आंकड़े संकलित यानी इकट्ठा करने में, कलेक्शन करने में बहुत ज़्यादा खर्च होता है, इसलिए यह विधि प्राइवेट जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनके लिए सूटेबल नहीं होती है। इस विधि का प्रयोग ज़्यादातर सरकार ही लोगों को द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके जो है प्रश्नावली मेथड के 2 टॉपिक हो गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको अगली वीडियो में कराएंगे। थैंक्स।